हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जो आपके मैथ्स में जो आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर में मैथ्स की आपकी 2 बुक्स है। फर्स्ट बुक है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड बुक कौन सी है, ज्योमेट्री। तो आज हम आपका फर्स्ट बुक का है जो आपकी मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो उसमें आपका चैप्टर फर्स्ट है मैट्रिसेस, आज उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले। और दोस्तों, अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और या आप सिंपली टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सिंपली आप ये सर्च कर सकते हैं लविश चोकर। तो आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वहाँ पे आपको क्लासेस से रिलेटेड वीडियो मिलेगी कि क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, अगर किसी दिन हॉलीडे रहेगा तो आदि इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं चैप्टर फर्स्ट मैट्रिसेस। तो इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज को करने से पहले हमें इसके कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखते हैं, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या आपकी, ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स, a set of mn numbers arranged in the form of, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं उसके बाद इसे समझेंगे भी। ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे हैविंग एम रोज क्या है उसकी, एम रोज है, एंड एन कॉलम्स। मैं आपको बताऊंगा कि अभी रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। एन कॉलम्स इज कॉल्ड एन एम एन मैट्रिक्स, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों, जो आपने एम मल्टीप्लाई एन यानी एम इंटू रो, तो क्या हुआ यहाँ से देखिए, आपके पास कोई मैट्रिक्स है। सपोज आपके पास मैट्रिक्स क्या है, ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें आपके जो एलिमेंट्स है वे क्या क्या है, A11। यह आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। A11, A12, A13। सपोज आपकी फर्स्ट रो है ये, तो इसमें आपके क्या, A11, A12, A13। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर वन। तो यहाँ पर तो वन रहता है, बट यहाँ पर एन है, यानी यहाँ पर चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, A1। यहाँ पर तो आपका वन ही है, बट यहाँ पर 1 2 3 नेचुरल नंबर्स है, तो यहाँ से एन। उसके बाद यहाँ से आपका A21 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से फिर क्या आएगा, A22, A23। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या कॉमन है, टू आपका। उसके बाद 1 2 3 फिर से एन। उसके बाद अब आप क्या देखते हैं, 1 2। अब यहाँ से आपका इसी प्रकार से AM1, AM2, फिर AM3। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका AM है सब में, AM, और यहाँ पर क्या है, N। तो आपकी मैट्रिक्स हुई, यह आपकी M क्रॉस N बाई की मैट्रिक्स है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। तो पहले आप सबसे पहले आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या देखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है तो आप इसको किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। लेट आपकी जो नंबर ऑफ रोज है, लेट नंबर ऑफ रोज
इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या है, यहाँ पर आपने नंबर ऑफ रोज क्या लेट के m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या फाइंड के। सपोज आपके कोई मैट्रिक्स है, उसमें आपके नंबर ऑफ रोज क्या है m और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है n। देन अगर आपको इनका ऑर्डर निकालना है, देन ऑर्डर, तो इसका सिंपली क्या फॉर्मूला बनेगा, ऑर्डर इक्वल टू m मल्टीप्लाई n, यानी आपको नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी जो आपकी रोज होती है, रोज होती है, रोज रोज आपकी जो ये रोज होती है, रोज होती है आपकी जो ये हॉरिजॉन्टली होती है, ये ऐसे लंबी, ये इसे क्या बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टली है, ये क्या है वर्टिकली। तो ये जो हॉरिजॉन्टली है ये क्या आपकी, ये क्या आपकी, ये सभी क्या है रोज, ये आपकी क्या है रो। और जो आपकी वर्टिकली है ये ऐसे आपकी क्या है ये कॉलम्स। तो रोज आपकी क्या होती है हॉरिजॉन्टली, ये तो आपको ऐसे ही लर्न रखनी है। उसके बाद कॉलम्स, कॉलम्स क्या आपकी वर्टिकल, क्या है वर्टिकल, तो ये वर्टिकल आपकी क्या होते हैं कॉलम्स, यानी ये आपकी C1 C2 C3 C4। आपको आर रो को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं R से, और कॉलम को आप किससे करते हैं C से। उसके बाद आपने समझा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों, सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स थी m, कोई मैट्रिक्स है आपके पास, उसमें नंबर ऑफ रोज क्या है m और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है n। तो अगर आपको नंबर ऑफ रोज तो दे दी 6 और नंबर ऑफ कॉलम्स दिए 4, तो अगर आपको इसका ऑर्डर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे 6 इंटू 4 यानी 24। बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको उस मैट्रिक्स का ऑर्डर मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपका जो फर्स्ट टाइप है क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स है तो इसमें क्या आपका ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स which have only one row, ओनली वन रो, यानी अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसमें आपको क्या ओनली वन रो, केवल उसमें आपकी एक रो आपको दी हुई है, ओनली वन रो कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो चलिए इसे अब किससे संबंधित है, एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल, सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। तो देखिए दोस्तों, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, तो देखिए दोस्तों आपकी ये ऐसे ही हॉरिजॉन्टली है, इसमें आपकी केवल एक रो है, कितनी रो है एक रो। कॉलम इसमें आपके कितने है 1 2, देखिए दोस्तों कॉलम कितने 1 2 3, बट रो कितनी है इसमें आपकी 1। देखिए दोस्तों, अगर जो मैट्रिक्स में आपकी केवल एक रो दी हुई है, आपको कॉलम से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल एक रो दी हुई हो, तो आपकी क्या होती है रो मैट्रिक्स। ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये 1/, देखिए दोस्तों 1 × 3, ये आपका कैसे नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले हमें नंबर ऑफ रोज लिखना है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको 3 × 1 नहीं लिखना, आपको 1 × 3, यानी नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1। और अगर आपसे पूछे कि कितने बाई की मैट्रिक्स है, तो आपकी 1/3 की मैट्रिक्स है, यानी नंबर ऑफ रोज, पहले आपको नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर यहाँ पर 2 होते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाती 2 × 3। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, आपको 3/1 नहीं लिखना, आपको 1 × 3 ही लिखना है। उसके बाद आपकी जो सेकंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स, ये आपका रो मैट्रिक्स का क्या है अपोजिट। उसमें तो आपको केवल
रो 1 दी हुई थी, इसमें ओनली वन कॉलम, इसमें आपको रो से कोई मतलब नहीं है, इसमें आपको केवल एक कॉलम दिया हुआ है। रो आपकी कितनी भी हो सकती है। एग्जाम्पल इसका जैसे आपका 238 है, 238, इसमें आपको देखिए दोस्तों रो कितनी दी हुई है कि दोस्तों इसमें कितनी, एक रो 1, रो 2, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली है ऐसे, तो इसे क्या बोलते हैं, रो 3। और ये आपकी रो, ये आपकी क्या है, वर्टिकल, ये आपकी क्या है, C1। इसमें आपको केवल कितने कॉलम दिए हुए हैं, 1, तो आपकी क्या है, ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें कॉलम एक ही दिया हुआ है। के बाद रो कितनी दी हुई है, इसमें 3, बट आपको रो से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल कॉलम देखने है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद ये आपकी अगर कोई पूछे कि कितने बाई की मैट्रिक्स है, तो ये आपकी नंबर ऑफ रोज मल्टी, अगर आपको बाई, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी कितनी बाई की मैट्रिक्स है, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें, 1 2 3, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई आपके कॉलम कितने हैं, 1, तो आपकी 3/1 की क्या है, मैट्रिक्स है। आपको नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई 1 कर देना है। उसके बाद इसका जो थर्ड टाइप है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी जिसमें आपके नंबर ऑफ रोज भी इक्वल हो और नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल हो। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल आपके पास सपोज साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा। देखिए दोस्तों इसमें आपके क्या है, देखिए दोस्तों रो कितनी, आपको इसमें ऐसे, आपको ऐसे चलना है, कैसे, R1, ये आपकी क्या हुई, ये आपकी R2, कॉलम आपका 1, यानी ये C1, ये आपका C2। देखिए दोस्तों आपके कॉलम भी यहाँ पर कितने हैं, 2, और रोज भी आपके कितने हैं, 2। देखिए दोस्तों एक रो ये आपकी, एक ये रो, तो आपकी 2 रोज, एक कॉलम ये आपका, एक कॉलम ये। रोज हमारी हॉरिजॉन्टली होते हैं और कॉलम हमारे वर्टिकली होते हैं। देखिए दोस्तों ये आपकी 3/2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इसमें तो आपके इक्वल है, तो आप 2/2 कैसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद जो आपका है यूनिट मैट्रिक्स। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स है इसमें आपका। तो इसमें अब आपको क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स में आपकी जो यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। तो चलिए पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ whose principal diagonal element is one and, देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, एंड अदर एलिमेंट इज इक्वल टू 0 is called a unit matrix।
और आप इसे क्या बोल सकते हैं, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी यही होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी अगर आपसे कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कोई सी के बारे में पूछे तो आपको यही बताना है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी जो आपकी यूनिट मैट्रिक्स है वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ वूज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जो उसके यानी आपकी जो यूनिट मैट्रिक्स है वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। और उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो आपका क्या होना चाहिए, 1 एंड अदर एलिमेंट इज इक्वल टू, और जो उसके बाकी बचे हुए एलिमेंट है वो आपके क्या होने चाहिए, 0। देन आपकी वो जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, यूनिट मैट्रिक्स। तो चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज देखिए दोस्तों, यहीं पर आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए दोस्तों, और हम इसे किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई आई, कैपिटल आई। सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1001, या आपके पास कोई मैट्रिक्स है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो आपकी यूनिट मैट्रिक्स है वो पहले आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी देखिए दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है, तो आपकी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। बट ये अभी आपको पूरी तरह से कंफर्म नहीं कि आपके यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो आपका डायगोनल एलिमेंट है प्रिंसिपल, और आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है वो ये वाला होता है, क्या होता है, ये वाले आपके क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ये आपके क्या है, 1। और फिर क्या, एंड अदर एलिमेंट इज इक्वल टू 0, और जो आपके इसके बचे हुए एलिमेंट है वो क्या आपके 0। तो यहाँ पर ये आपकी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आप इसका सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, 100 010 001। तो देखिए दोस्तों, आपका ये क्या हुआ यहाँ पर, ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हुआ है आपका। और देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ये क्या 1 1, और बाकी बचे हुए आपके क्या है 0, यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपकी यूनिटी मैट्रिक्स है वो आपकी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल। ऑफ वूज प्रिंसिपल डायगोनल, उसके जो प्रिंसिपल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 1 एंड अदर एलिमेंट बचे हुए आपके क्या होने चाहिए, 0। देन वो आपकी मैट्रिक्स कौन सी होती है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको ये पूरी तरह से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करना या आप मैसेज भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो सेकंड टाइप है वो क्या हमारा, वो है हमारा जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स, ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा है जीरो और नल मैट्रिक्स क्या हो सकता है, बट फिर भी हम इसे डेफिनेशन से समझेंगे। whose every element और जीरो, जिसके जितने भी एलिमेंट है उसके वो क्या हो, जीरो। इट इज डिनोटेड बाई ओ। तो आपका एग्जाम्पल, सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है 0 0 0। देखिए दोस्तों, इसमें आपके जो प्रत्येक एलिमेंट है वो क्या आपके 0 है। ये आपकी 2 by 2 की क्या है, मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके बाद 0 0 0 0 0 0, उसके बाद ये आपकी क्या है 3 by 3 की। इसमें आपके जो एवरी एलिमेंट है वो क्या आपका 0 है। उसके बाद ये कौन सा टाइप था हमारा, ये हमारा टाइप था फिफ्थ। अब इसका सिक्स्थ टाइप देखते हैं, क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। दोस्तों, बहुत इजी चैप्टर है और इससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तो पक्का आता है एग्जाम में। डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स
ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है वो आपके क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए। वोज एलिमेंट्स अबव, अबव यानी ऊपर, अबव एंड बिलो, बिलो यानी नीचे, यानी ऊपर नीचे, बिलो प्रिंसिपल एलिमेंट्स। पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए फिर इसे समझते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर मैट्रिक्स वूज एलिमेंट अबोव एंड बिलो प्रिंसिपल एलिमेंट डायगोनल, यानी इसमें आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल है उन्हें छोड़कर जो आपके ऊपर मतलब बचे हुए, यानी जो आपके अबव एंड बिलो आपके जितने भी एलिमेंट्स है वो आपके क्या होने चाहिए, जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल देखिए दोस्तों, एज सपोज आप इसे एग्जांपल समझिए। आपके पास एग्जांपल है 100 0 0 0 3। तो देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, ये आपके क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है। और देखिए दोस्तों, बचे हुए आपके क्या है, जीरो। देखिए दोस्तों, आप यूनिट मैट्रिक्स इससे अलग है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 होने चाहिए, यानी यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, वो आपकी यूनिट मैट्रिक्स। बट डायगोनल मैट्रिक्स में आपका क्या होता है कि आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर यहाँ पर ये 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 7 8 9 sin थीटा कोस थीटा tan थीटा। तो ये इन्हें छोड़कर आपके जो बिलो एंड अबव बचे हुए आए ये आपके क्या होने चाहिए, जीरो। तो आपके क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये आपकी क्या होती है, होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये आपकी कितने की है, 3/3 की, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 नंबर ऑफ रोज, 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद इसका जो सेवंथ पार्ट है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो क्या है आपका, ए डायगोनल मैट्रिक्स, यानी जो आपकी स्केलर मैट्रिक्स है वो आपकी क्या होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स वूज प्रिंसिपल, आप लिख लीजिए फिर इसे समझते हैं एज एग्जाम्पल से। वूज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। देखो दोस्तों, अब इसे समझते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स यानी आपकी जो स्केलर मैट्रिक्स है, पहले आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, नोट कीजिएगा, ये बातें आपको लर्न रखनी है कि आपकी जो ए स्केलर मैट्रिक्स होती है, ए स्केलर मैट्रिक्स, ए स्केलर मैट्रिक्स आल्सो बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। कि देखिए, ए डायगोनल मैट्रिक्स यानी वह डायगोनल मैट्रिक्स, आपकी जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाता है, वूज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल, यानी जो उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल आपके पास ये आपका है के 0 0 0 के 0 0 0 के, ये आपके क्या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या आपके ये वाले, ये आपके क्या है
के ये आपके इक्वल है ना। यहाँ पर 1 1 1 1 भी हो सकता है, बट देखिए दोस्तों यूनिट मैट्रिक्स में आपका केवल 1 होना चाहिए, और डायगोनल मैट्रिक्स में आपके ये कुछ भी हो सकते हैं, आपके क्या होने चाहिए बाकी के 0। बट इसमें स्केलर में क्या होता है आपके, ये आपके इक्वल होने चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। यहाँ पर साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा होता है, तब भी आपके क्या होते हैं वो स्केलर मैट्रिक्स। कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा होते हैं, वो अभी आपके क्या होते हैं स्केलर। तो देखिए दोस्तों आप इसका एग्जाम्पल सेकंड समझिए। जैसे आपका साइन थीटा 0 0 0 साइन थीटा 0 0 0 साइन थीटा। तो देखिए दोस्तों आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये आपके क्या है, आपके इक्वल है ना। और ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स ये आपकी क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाती है, जब उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल हो। उसके बाद अब हम देखते हैं इसका 8 पार्ट सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स दोस्तों आप इनमें मिस्टेक मत करना, आप इसे ध्यान से समझना कि आपकी यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, 0 क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, और स्केलर मैट्रिक्स आपकी क्या होती है। उसके बाद अगर आपका इफ आपका जो कोई मैट्रिक्स है और आपका उसका जो आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया वो इक्वल टू क्या आ जाए आपका 0, तो आपकी क्या होती है वो मैट्रिक्स होती है आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 1 3 5 3 1 1 1। तो देखिए दोस्तों जब आप इसका डिटर्मिनेंट आपने क्लास 12 में आपका 4th चैप्टर था, आपने अच्छी तरह से उसका पता है। तो देखिए दोस्तों अब आप क्या करते हैं यहाँ पर 1 5, देखिए दोस्तों आप ये वाली कॉलम आप इसका ये वाला एलिमेंट लेंगे 1, फिर आप इसे छुपाएंगे, फिर 5 1 जा 5 3 1 जा 3, तो 5 माइनस 3, फिर यहाँ पर -3 2 -1। दोस्तों आपको डिटर्मिनेंट अच्छी तरह से फाइंड करना आता है। उसके बाद यहाँ से आपका 2 -3 + 1, यहाँ से आपका इक्वल टू 0 आ गया आपका। तो आपकी क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है और अगर आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया और उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल, तो आपका क्या आ जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर आपका इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यानी आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता, वो आपका कुछ भी आ सकता है बट 0 नहीं आता, तो आपका क्या होती है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं इसका 10th पार्ट सब मैट्रिक्स क्या होता है, पहले आप इसे डेफिनेशन एनी मैट्रिक्स obtain by omitting some rows and columns from a given matrix is called submatrix। यानी आपको देखिए अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है और आप उसमें से कुछ रोज और कुछ कॉलम्स को से नई मैट्रिक्स बनाते हैं। देखिए दोस्तों जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है ए। तो सपोज आपने A1 मैट्रिक्स बनाई, आपने इसकी 2 रोज ली, एक ये वाली 1 2 3 और 4 5 6, तो आपकी क्या है आप किसी मैट्रिक्स से यानी दूसरी मैट्रिक्स बनाते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं सब मैट्रिक्स। आपने फिर
A2 बनाया आपने, इसके 2 कॉलम्स लिए 1 4 7 2 5 8, या आप इसे कैसे बोल सकते हैं A3, आपने इसके 2 कॉलम्स लिए 2 5 8 3 6, यानी आपको अगर दी हुई मैट्रिक्स से आप एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स बोलते हैं। और आपकी जो कोई भी मैट्रिक्स हो वो खुद में क्या होती है, एक सब मैट्रिक्स होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नोट आपकी जो मैट्रिक्स होती है, एवरी मैट्रिक्स, या आपके एमसीक्यू में आ सकता है एवरी मैट्रिक्स इज सब मैट्रिक्स इटसेल्फ टू इटसेल्फ, यानी कोई भी मैट्रिक्स खुद में क्या होती है, सब मैट्रिक्स होती है। उसके बाद इसका 11th है हमारा, अब हम आ गए इसके 11th टाइप पे। बस हमारे 11th और 12th, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद 11th है आपका अपर ट्रायंगुलर, इसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल है इसका मतलब, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपकी क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी आपकी जो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए। अगर आपको आपकी जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो आपकी पहले क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ए इक्वल टू आई जे, मैं अभी आपको इसे समझाऊंगा। आई जे को इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 एंड क्या आपका आई ग्रेटर देन जे। देखिए दोस्तों, आप इसे एग्जांपल से समझिए, आपको ये ऐसे समझ नहीं आएगा। सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, क्या है इसमें आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23। उसके बाद आपका क्या होता है A31 A32 A33। उसके बाद आपको एग्जांपल देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, आई क्या होता है, आई आपको होता है आई इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड जे आपका क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। मैंने आपको बताया था 1 कैसे आए, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, और 1 2 पहले आपकी किसकी मल्टीप्लाई होते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर आई क्या आपका नंबर ऑफ रोज, जे क्या आपका नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज यानी आई बड़ा होना चाहिए तो जे से। तो यहाँ पर आप कहाँ देख सकते हैं कि आई ग्रेटर देन जे से। तो एक तो यहाँ पर है आपका, एक कहाँ पर है आपका, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, और जगह नहीं, क्योंकि एक वाला है यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर भी स्मॉल। तो देखिए दोस्तों, अब आपको सपोज आपकी मैट्रिक्स यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फिर 5 3 1 0 0 0 4 5 4, यह आपकी कोई मैट्रिक्स है। तो आपकी क्या है, ये जो आपकी यहाँ पर ये मैट्रिक्स बनी, आपकी क्या बनी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपने इसका एक एग्जांपल लिया, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो आपका एलिमेंट्स होता है वो यहाँ पर ही हमेशा क्या बनता है, आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद इसका जो 12th पार्ट है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये इसका क्या है, अपोजिट। देखिए दोस्तों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपका जो मैट्रिक्स बनी वो कहाँ बनी, नीचे बना ट्रायंगल, बट यहाँ पर लोअर में क्या बनेगा, अपर। देखिए दोस्तों, आपको ऐसे लिखना है यहाँ पर ए आई इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल जे ग्रेटर देन आई, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जे ग्रेटर देन आई। तो देखिए दोस्तों,
अब आप इसी मैट्रिक्स से इसे समझिए, जे ग्रेटर देन आई, यानी जो आपका जे है वो इससे बड़ा होना चाहिए। तो जे यहाँ पर बड़ा है जे, यहाँ पर और यहाँ पर, और कहीं भी आप देख लीजिए यहाँ पर जे आपका बड़ा नहीं है। उसके बाद तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी, सपोज आपके पास वही एग्जाम्पल है आपके पास 5 4 3 2 5 0 0 0 9। ये दोस्तों आपके ये एलिमेंट क्या है, यहाँ पर आपकी जो मैट्रिक्स बनी लोअर में आपकी क्या बनी अपर, और अपर में आपकी जो मैट्रिक्स बनी लोअर। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ लिया डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर क्या पढ़ा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और फिर क्या पढ़ा हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म होता है। उसके बाद इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो दोस्तों यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।